who has been working to light up humanity in a society through spiritual and social activities. He is an epitome of Dharma concise, which is deep rooted in his behavior. He is the founder of Kalki Foundation, which is an exemplar of spiritual practices which are corroborated by him. He has also founded several social initiatives and trusts like Sarthak Trust and Nirvan Magazine, etc. It's an immense pleasure to have you amongst us, sir. Now, I kindly request you to exhort the gathering with your kind and spiritual words. Please, sir. मेरे दोस्तों, उर्वशी जी कह रही थी कि ये आज का दिन बड़े जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दिन आया कैसे? आप लोग 5वीं 6ठी 7वीं के स्टूडेंट होते तो बात यहीं तक ख़त्म हो जाती कि वंदे मातरम हो गया, थोड़ा शोर मच गया, थोड़ी तालियां हो गई, गेस्ट आए, उन्हें माला पहना दी या उनको प्लांट भेंट कर दिया और अपने घर को चले गए। थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़े समोसे खा लिए, पतंग उड़ा ली, हिप हिप हुर्रे हो गया। लेकिन उर्वशी जी का जो अंदाज था, शायद, और आप लोग यहाँ ग्रेजुएशन के बाद में एक नया जीवन शुरू होता है। एक जीवन शुरू होता है जब स्कूलिंग शुरू होती है। माँ के कोख से जब जन्म लेता है बच्चा तो वो जीवन उसका शुरू होता है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन एक जीवन शुरू होता है जब वो स्कूलिंग उसकी शुरू होती है। उसके बाद एक दूसरा जीवन शुरू होता है जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। जो जिंदगी आप जिस मकाम पर हैं, यहीं से जीवन बनता है। इसलिए जो उर्वशी जी के शब्द थे, उन शब्दों पे गौर मत कीजिएगा। जो उनका अंदाज़े बयां था, जो उनका जज्बा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जज्बे को अगर हम नहीं समझेंगे तो ये 15 अगस्त की ताली बजाना बेकार है, झंडा फहराना बेकार है, वंदे मातरम कहना बेकार है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम केवल शब्द को पकड़ेंगे तो उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। आजादी एक शब्द है, कुर्बानी एक शब्द है, बलिदान एक शब्द है, मोहब्बत एक शब्द है, सम्मान एक शब्द है, शहादत एक शब्द है। लेकिन शहादत किसे कहते हैं और शहीद कैसे हुआ जाता है, उसको समझने के लिए तुम्हें उस सतह पे जाना पड़ेगा। मोहब्बत मुंह से बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सुबह से शाम तक यही तो करते हो तुम लोग। सुबह किसी से कहा, दोपहर को किसी से कहा, शाम को किसी से कहा, रात होने तक किसी और से कह दिया। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सुबह वाले को नाम से दोपहर को बुला दिया तो झगड़ा शुरू हो जाता है। याद नहीं रहता कितने को कह चुके हो कि मैं तुझे मोहब्बत करता हूं, और यहां तक नहीं कहते, उसे एहसास दिलाते हो कि मैं सिर्फ तुझसे ही मोहब्बत करता हूं। जबकि मोहब्बत एक शब्द है जो होंठों से निकला, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इस मोहब्बत शब्द के मायने क्या हैं? ये नहीं समझते, ये नहीं समझते। अगर ये समझते तो होता क्या है, सुबह मैसेज दिया आई लाइक यू, दोपहर को आई मिस यू, शाम को आई लव यू, और अगर रात को एक मैसेज का जवाब नहीं आया तो बोले आई हेट यू। आई हेट यू। और बात यहां तक नहीं रुकती है, अगर 2-3 दिन बात ना हो तो एक चिट्ठी लिख दी और एक लास्ट एसएमएस कर दिया कि मुझे माफ करना, और पंखे से लटक गए। तुम तो लटक गए, जिसे आखिरी एसएमएस दिया उसका क्या होगा? वो पूरी जिंदगी लटकता रहेगा। तो ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है।
ऐसे ही ये जो 15 अगस्त है, ये जो आजादी का दिन है, ये कैसे आया? आपको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के उसको कत्ल कर दिया जाना शहीद होना नहीं कहलाया जाता। याद करना, जान इसकी भी जाती है, जिंदगी खत्म होती है। अगर किसी को पकड़ के लाया जाए, उसे फांसी दे दी जाए, वो शहीद नहीं कहलाता। किसी की गर्दन काट दी जाए, वो शहीद नहीं कहलाता। क्योंकि जिसमें जीने की इच्छा हो, जीना चाहता हो और मजबूरी में मर गया, उसे शहीद नहीं कहते। शहीद किसे कहते हैं? शहीद होने का जज्बा क्या होता है? तुमने नाम सुना होगा कि जब देश गुलाम था तो तमाम तुम जैसे जवान अपने को कुर्बान करने के लिए इस मिट्टी पे, किसी नौकरी के लिए नहीं, किसी बिजनेस करने के लिए नहीं, हजारों यूथ दीवाना हो गया था भगत सिंह के साथ कि हमें मरना है। क्यों मरना है? अगर आजादी मिलेगी हमारे मरने से तो हम इस मौत को गले लगाएंगे। उनका एक जज्बा था। और जिस समय उन्हें कैद करके जेल में लाया गया तो शाम को गाने क्या गाते थे? ये जो बिस्मिल की लाइन इन्होंने सुनाई थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको गाओ। गाया है तुमने बहुत बार, लेकिन इसके मर्म को समझाना चाहता हूं तुम्हें। बिस्मिल लिखता है, उसने ये नहीं लिखा सरफरोशी की मजबूरी हमारे दिल में है, तमन्ना, ख्वाहिश कि हम चाहते हैं कि हम मिट जाएं इस मिट्टी पे। अंग्रेज जेलर ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद सब मर जाओगे? तो उसने कहा कि हम यहां मजबूरी में नहीं आए हैं। बिस्मिल कहता है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, कत्ल होने की उम्मीद। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद। आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है। हाथ खड़े करके ताली के साथ मेरे साथ। आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है। आज आशिकों का जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, एवरीबॉडी, हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐसे ही भगत सिंह को जो सुबह फांसी लगने वाली है, उसकी मां मिलने आती है शाम को। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूं कि तुम हिंदुस्तान हो। तुम आज का हिंदुस्तान नहीं हो, तुम भविष्य का हिंदुस्तान हो। पढ़ाई की, एमबीए हो गए, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसमें तुम्हारा क्या रोल है? ये तो होना ही है। तुम कुछ ऐसे बनो। अभी कहा ना इन बच्चों ने कि हमें आईएमएस पे फक्र होना चाहिए। और उर्वशी और छारिया जी और तमाम यहाँ जो कमल शेखरी जी और हमारे एक पार्षद अजय शर्मा जी बैठे, ये सब लोगों का एक ख्वाब है। आदमी जीता क्यों है? क्या इसलिए जीता है? मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे भी माथे पे तिलक है, दाढ़ी बड़ी है, बाबाओं की तरह लग रहा हूं, पर मुझे साक्षी महाराज मत समझ लेना।
इसलिए एमबीए करने के बाद में तुम्हारे जिंदगी का लक्ष्य केवल नौकरी करना नहीं है, प्लेसमेंट वो है, वो तो है ही, हो ही जाएगा। भगवान से प्रार्थना है और मेरा विश्वास है कि आप सबको प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, लेकिन उस प्लेसमेंट मिलने के बाद में अपने प्रोडक्ट को बेचना तुम्हारा फर्ज बनेगा, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा धर्म होना चाहिए, तुम्हारा धर्म। हम अपनी बुनियाद से जब अलग होते हैं, हम अपनी जड़ों से जब अलग हो जाते हैं, वो संस्कृति मिट जाती है, वो सभ्यता मिट जाती है, वो कौम मिट जाती है जो अपनी जड़ों से खुलती है। वो